नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस। इससे पहले जो पिछला टॉपिक चल रहा था वो मैंने आपको ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस की। चलिए, टाइम और डिस्टेंस की बात करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, समय और दूरी, ठीक है। समय और दूरी की बात करेंगे आज। टाइम और डिस्टेंस के पर जो सवाल आते हैं, जो रेलवे में सवाल पूछे जाते हैं, हम उनको आज करेंगे, उनके बारे में बताएंगे आज, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अच्छा, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये सभी को पता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, ठीक है। अच्छा, चाल क्या होती है हमारी? अच्छा, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं यहाँ, चलिए यही लिख देता हूं। चाल हमारी क्या होती है? स्पीड। क्या होती है? स्पीड, ठीक है। दूरी क्या हो गई? डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, ठीक है। अच्छा, टाइम हमारा क्या हो गया? समय। समय क्या हो गया हमारा? टाइम। इसको क्या बोलते हैं? टाइम। इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने, हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, चलते हैं। अगर बात करी जाए समय की, कि समय बराबर क्या होगा? तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बट्टे चाल। आई बात समझ में? भाई समय का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, चाल का इधर डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा, देखिए ये चाल का हो गया, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इधर समय का, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अगर चाल हो गया, समय दूरी का निकालें तो दूरी निकालना है हमें, तो दूरी का क्या होगा? समय इंटू चाल, ठीक है। समय और चाल का गुणनफल ही क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा, ठीक है। दूरी निकालने के लिए आई बात समझ में? अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो समय और चाल को मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो जानते ही, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिए, जैसे कि चाल प्रोपोर्शनल दूरी, इसका मतलब क्या है कि चाल प्रोपोर्शनल दूरी का मतलब क्या है कि चाल प्रोपोर्शनल दूरी का मतलब क्या है कि चाल हमारी 1:2 है, तो दूरी भी हमारी कितनी होगी? इतनी होगी। जैसे कि चाल प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, अगर चाल निकालें, चाल और चाल हमारी है 1:2, ठीक है। 1:2, तो दूरी जो होगी 1:2 होगी। आई बात समझ में? दूरी भी 1:2 होगी, ठीक है। बात करें अगर समय की, समय तो चाल बराबर चाल प्रोपोर्शनल 1/समय, 1/समय। आई बात समझ में? चाल प्रोपोर्शनल 1/समय, यानी चाल का उल्टा होता है समय। समय जब हम निकालेंगे 1/2 का, जब चाल दिया 1 हो जाएगा 2:1, ठीक है। क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति द्वारा 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? चाल बतानी है। मैंने बताया चाल बराबर, क्या बताया था मैंने अभी? चाल बराबर दूरी बट्टे समय बताया था कि नहीं? ये पता है कि नहीं सबको? अच्छा, नहीं पता है, नोट कर लें, इससे पहले मैंने बता दिया है, ठीक है। ये मैंने एक बार याद करने के लिए और दे दिया, कुछ नहीं करना। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अच्छा देखिए, यहाँ चाल निकालनी है हमें। दूरी कितनी है? 48 किलोमीटर की दूरी बता रहा है, 48 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। समय कितना दिया है तय करने में? कितने घंटे लगते हैं उसे? 4 घंटे लगते हैं,
कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। तो 4 घंटे लगते हैं तो 4 एकम 4 और 12 चौक 48, कितनी बार? 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आएगी। घंटे में बात हो रही है तो घंटे की बात करी जाएगी। एक व्यक्ति द्वारा 48 किलोमीटर, कितनी थी? 48, यानी 12 किलोमीटर घंटे की बात हो रही थी, तो किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा। क्या है इसमें? कुछ है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको ये नहीं करना है, आपको तो बस देखना है एक व्यक्ति द्वारा इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 48 बट्टे समय, यानी 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो वहीं 48, वो 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके द्वारा 8 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? ठीक है, रेलगाड़ी की चाल दी है उसने और 8 समय दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है? दूरी। ठीक है, अच्छा दूरी बराबर क्या है? देखिए चाल बराबर मैंने बताया था आपको, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, अच्छा दूरी की बात करेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। ठीक है, दूरी बराबर, जब दूरी निकालेंगे तो चाल इंटू समय, यानी इसका 22 22 और मल्टीप्लाई कितना? 8। आंसर कितना हुआ? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17। दूरी कितनी हुई? 176 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? 176 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये दूरी हो गई। ठीक है, आंसर क्या हुआ? 176 किलोमीटर। कितनी देर लगेगी? कोई देर लगेगी आपको, ये केवल याद रखना है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, बस इसी से सब फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? कितनी दूरी है? जब हमें पता है कि दूरी निकालनी है, दूरी में क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? वही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। देखिए चाल कितनी बताई है उसने? 16 किलोमीटर। मैं सीधे फॉर्मूला में रख रहा हूँ। ठीक है, उसके द्वारा 96 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है? 96, 96। ठीक है, बचा कितना? अच्छा टाइम निकालना है हमें। ठीक है, तो जब टाइम निकालना है तो क्या करेंगे? फिर टाइम बराबर क्या होगा भाई? टाइम बराबर क्या होगा? 96 अपॉन 16, 16 छिक्के 96। टाइम के जो आया है कितना आया? 6 घंटे। 16 छिक्के 96, 6 घंटे। कहने का मतलब ये है कि एक कार की चाल इतने किलोमीटर, उसके द्वारा चली गई इतनी दूरी है। ठीक है, कितना समय लगेगा? उसे 6 घंटे लगेंगे। उसके कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पड़ाव पे चलेंगे, अगले तरीके के क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, ये तीनों मैंने करा दिए, चाल बता दिया, दूरी बता दी और समय। अगर तीनों की बात करेगा, तीनों कैसे निकालने हैं तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा 800 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करिए। तो उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करिए। देखिए दूरी जो दी है 800 मीटर की दूरी है, 1 मिनट 20 सेकंड का समय दिया है उसने। अच्छा एक चीज देखेंगे कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती है। कितनी होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। ये सब जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं और 1 घंटे में 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखेंगे हम कि 800 मीटर की दूरी, किसी व्यक्ति द्वारा 800 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। जो दूरी हो गई हमारी, कितनी हो गई? दूरी बराबर 800 मीटर
ठीक है। अच्छा, समय क्या है? समय उन्होंने दिया है 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, इसको 1 मिनट 20 सेकंड को मैं 1 मिनट की जगह 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 60 सेकंड लिख रहा हूँ और 20 सेकंड इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पूरा चेंज कर लिया सेकंड में। आई बात समझ में? क्योंकि मिनट में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमें आसान दिखेगा उसमें चेंज करेंगे। हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं और 20 सेकंड का और है, तो 60 और 20 कितने होगा टोटल? 80 सेकंड। कितने हो गए? 80 सेकंड। आई बात समझ में? ठीक है। अब पूछा क्या है उसने, तो उस व्यक्ति की चाल बताइए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। भाई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है हमारी? 800 मीटर, 800, और समय कितना हो गया हमारा? 80 सेकंड। कितना हो गया? 80 सेकंड। 80 से डिवाइड करिए। जब 80 से डिवाइड करोगे 0 से 0 और 10 बार, 8 एकम 8 और 0, यानी 10 क्या आएगा? मीटर में दिया हुआ था इसने। 8 दूरी कितने में दी है? मीटर में। तो मीटर प्रति, और हमने जो समय निकाला वो किस में निकाला है? सेकंड में। ठीक है, तो ये भी हमें याद देखना है कि मीटर प्रति सेकंड आएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको भटकाने के लिए, गलत करने के लिए, देखो कंफ्यूज करने के लिए वो देगा, लेकिन जब आपको पता है कि किलोमीटर की बात ही नहीं हुई है इसमें, तो किलोमीटर क्यों आएगा भाई? जब मीटर में दे रहा है तो मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, आपको इतना मैंने केवल समझाने के लिए किया है। जब आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप यही समझ जाएंगे कि 1 मिनट और 20 सेकंड दिया है, इसको मैं सेकंड में चेंज कर लूँ तो हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है और 20 सेकंड और दिया है उसने 60 और 20 कितनी होगी? 80 टोटल सेकंड। ठीक है, तो समय हमारा हो गया 80 सेकंड और चाल बराबर हमें पता ही है, तो सीधे सीधे 80 से इसमें 800 में डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा। ठीक है, तो 10 वो मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। ओके, चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक 1200 मीटर, इस क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं बदला है, तो टेंशन मत लेना कि क्वेश्चन नंबर नहीं बदला है ना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बदलें या ना बदलें, आपको तो बस क्वेश्चन नया मिल रहा है ना, वही प्रैक्टिस पे दीजिए ध्यान। चलिए, एक 1200 मीटर रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। ठीक है, देखिए इसमें जो 1200 मीटर रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है, पूछा क्या है? चाल है। तो भाई चाल है, समय दिया है, तो रह क्या गया हमारे? दूरी कितनी दी है उसने? 1200 मीटर। तो वही चाल पूछ रहा है, तो 1200 मीटर 1200 अपॉन 80 सेकंड। इसमें सेकंड में उसने पहले ही दिया है, कोई मिनट नहीं दी है जो हमें सेकंड में बदलना पड़े, सीधे 80 सेकंड दी है उसने। ठीक है, ठीक है, चलिए 80 सेकंड दी है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 4 बार काट दो, 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12, 2 से और काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6, इतनी बात समझ में आई? ठीक है साहब। अच्छा, ऊपर 2 तिया 6, ऊपर कितना हुआ? 30 हो जाएगा और कट जाएगा, कितना आएगा? 15। ठीक है, 15 चाल जो हमारी आएगी कितनी आएगी? 15 मीटर प्रति सेकंड। आई बात समझ में? यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक 1800 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 1 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एक 1800 मीटर लंबी रेलगाड़ी, जब बात करी जाए लंबी रेलगाड़ी या लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई दी हो तो याद रखना वो दूरी की बात कर रहा है, वो दूरी में आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चाल पूछा है, क्या चाल पूछ रहा है? चाल बराबर हमारा दूरी बट्टे समय होता है, दूरी हमारी कितनी होगी? 1800 मीटर। ठीक है, अच्छा समय दे रहा है 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड, तो इस मिनट को 60 सेकंड में कर लें, कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 मिनट में 60 तो वो हो गई और 40 सेकंड पहले से दे रहा है, तो कितनी होगी? 60 और 40 भाई 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 तो ये होगी और प्लस 40 कितना हुआ टोटल?
100 सेकेंड, कितना हुआ 100 सेकेंड। 100 से डिवाइड करिए, 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, बचेगा क्या 18 मीटर प्रति सेकेंड। यही आंसर आएगा। आई बात समझ में? कुछ देर लगी? कोई भी देर नहीं लगी। आई बात समझ में? कुछ नहीं लगा, केवल मैंने आपको समझाया, हो गया। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। कितनी देर लगेगी? कोई देर नहीं लगेगी। वही क्वेश्चन है, वही है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 70 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या था? दूरी। ठीक है, अच्छा बात करेंगे। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किसी व्यक्ति को पार करने में उसे सेकंड, अच्छा 70 सेकंड लगती है, सेकंड में दे दिया है। देखिए पहले एक चीज समझिए, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे से अगर मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और मीटर प्रति सेकंड में अगर करना है कोई, जैसे कि 70 सेकंड दिया है, तो अब किस में करना है? मीटर प्रति सेकंड में करना है हमें। मीटर प्रति सेकंड में आएगा, तो किलोमीटर से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। कितने का? 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। अभी बताएंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर की बात हो रही हो, किलोमीटर में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो, तो क्या करना है? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, गुणा करना है। आई बात समझ में? कितने से गुणा करना है? 18/5 से। याद कैसे रखोगे आप कि कम से ज़्यादा में पूछ रहा है, ज़्यादा निकालना है तो ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ऊपर बड़ा नंबर आएगा, 18/5 आएगा, 18 आएगा। अगर वो ज़्यादा से, किलोमीटर तो बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। अगर मीटर सेकंड में निकालना है तो हमें पता है कि मीटर छोटा होता है, तो ऊपर क्या नंबर आएगा? छोटा नंबर आएगा। तो इससे छोटा नंबर हमारा कौन सा है? 5 है, और बड़ा नंबर कौन सा है इनमें? 18 है। अगर बड़ा नंबर 18/5 का मल्टीप्लाई कब करेंगे? जब किलोमीटर में हो, ज़्यादा में पूछे, किलोमीटर की बात हो रही हो। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड की बात हो रही हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में चलते हैं, जब देखते हैं। ठीक है, चलिए। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है साहब, दूरी जो चाल दी है उसने 72 किलोमीटर। ठीक है, उस किसी व्यक्ति को पार करने में 70 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 70 सेकंड का समय लगता है। अच्छा देखिए, 72 किलोमीटर को पहले तो हम, जो 72 किलोमीटर दिया हुआ है, उस 72 किलोमीटर को सेकंड में ले आइए, मीटर प्रति सेकंड में ले आइए। ठीक है, तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में कैसे लेके आएंगे? मैंने बताया, अगर जो किलोमीटर में दिया हुआ है तो मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर दिया हुआ है और मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। कितने का? 5/18 का। 5/18 का। 18/5 का क्यों नहीं किया? अरे नहीं, यही तो समझाने का है। किलोमीटर से अगर मीटर प्रति सेकंड में है, छोटा है, तो याद रखना छोटा नंबर आएगा वो पहले। ठीक है, 5/18। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 18 से 72 कट जाएगा 4 बार, 18 चौके 72। ठीक है, 18 दूनी 36, दूनी 72। आई बात समझ में? 4 बार। अगर जैसे भी आपको सुविधा लगे उस तरह से काट सकते हैं संख्या को। ठीक है, अब बचा क्या? 5 चौक 20। ये क्या बचा? 20। 20 क्या हो गया? ये हमारा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये हमने मीटर प्रति सेकंड में कर लिया है, क्योंकि 70 सेकंड का समय दिया हुआ है हमारे पास। अब लंबाई निकालनी। अच्छा, दूरी है, जब हम निकालेंगे तो क्या होगा भाई? दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 20 और मल्टीप्लाई कितना है? 70 सेकंड टोटल। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1400 मीटर। ठीक है, 1400 मीटर, यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? उसको समय जो रेलगाड़ी की लंबाई जो थी वो कितनी है? 1400 मीटर की। आई बात समझ में? चलिए, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 70 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
हाँ, इसमें मैंने बताया आपको, अभी समझाया इसी तरह से। देख 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम पहले मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि टाइम जो दिया है उसने सेकंड में दिया है, तो सेकंड में करने के लिए इसको भी घंटे में, जो किलोमीटर को दिया है उसको भी हमें सेकंड में लाना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अच्छा मीटर प्रति सेकंड के लिए हमने क्या किया है, 72 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने बताया किलोमीटर में अगर कोई दिया है और उसको मीटर प्रति सेकंड में करना है तो क्या करना है, 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। 5/18, 18 से 4 बार 72 कट जाएगा, ये कितना आ गया 20, कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, फिर बोल रहा है 70 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की लंबाई मैंने बताया, अगर लंबाई रेलगाड़ी की पूछ रहा है तो याद रखना कि दूरी की बात कर रहा है वो। क्या किसकी बात कर रहा है? दूरी की बात कर रहा है। यहां लंबाई भी ले सकते हैं। ठीक है, बात दूरी की कर रहा है। दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था कि चाल का मल्टीप्लाई और समय का मल्टीप्लाई। समय कितना है 70 सेकंड, भाई 70 से ये भी प्रति सेकंड में आ गया और वो भी सेकंड, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई इसमें किया था 5/18 का के सेकंड में आने के लिए। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये हो गया 1400 मीटर। कितना हुआ 1400 मीटर, यही इसका आंसर है। पूछ क्या रहा था, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितनी है, वो रेलगाड़ी की 1400 मीटर लंबाई है। आई बात समझ में? लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, दो कारों की चाल का अनुपात 4:5 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। बात हो रही है समय की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल देखते ही क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने बताया था कि चाल प्रोपोर्शनल दूरी, चाल प्रोपोर्शनल दूरी, इसका मतलब क्या है कि चाल बराबर है दूरी के। ठीक है, चाल और दूरी बराबर हैं। ठीक है, जैसे कि इन दोनों का अनुपात A/B है। ठीक है, ये चाल की, अब इसमें पूछा है कि चाल का जो अनुपात है वो कितना है, A/B है। ठीक है, अगर इसमें पूछे कि दूरी का अनुपात क्या है, दूरी का अनुपात क्या है, तो दूरी का अनुपात भी सेम रहेगा। दूरी का जो अनुपात है वो भी सेम रहेगा। बात होती है कि चाल प्रोपोर्शनल 1/समय, 1/समय। तो इसका मतलब क्या है कि चाल प्रोपोर्शनल 1/समय, यानी जो चाल का अनुपात A/B है, तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात B/A होगा। कहने का मतलब ये है कि इसका अपोजिट हो गया, मतलब अपोजिट, जो चाल का अनुपात था वो अनुपात बदल गया प्रोपोर्शनल में। ठीक है, चाल का अनुपात B/A हो गया। आई बात समझ में? ऐसे ही यहाँ दिया हुआ है कि चाल का अनुपात दिया है उसने कितना, 4:5, 4:5। ये किसका दिया है उसने, चाल का। पूछा क्या है, समय का, कि समय का अनुपात पूछा है, तो क्या करना है, 5:4, यही आंसर है। लेकिन आपको ये सब चीज़ पता होगा जब भी आप बता सकेंगे। 4:5 दिया है और समय का पूछा है, तो समय का अनुपात क्या होगा, 5:4 होगा। आई बात समझ में? अगर यहाँ दूरी का पूछता तो दूरी का क्या होता, दूरी का 4:5 होता। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन आपको जानकारी होगी जब भी आप बता पाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ चैनल। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 है, तो तीनों कारों का लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहली बात है कि तीनों कारों का अनुपात दिया है 2:3:4 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि अच्छा A/B/C, इन तीनों का दिया है उसने कितना, 2:3:4। ठीक है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि A/B का मान निकालना पड़ेगा पहले। तो A/B का समय निकालना पड़ेगा, कितना है,
तो ए अनुपात बी का समय, देखिए समय की तो बात हो रही है। मैंने बताया था अगर चाल दी हुई है और समय निकालना है तो क्या होगा, अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे कि ए बी का कितना है, 2:3 है, 2:3 सॉरी, ए और बी कितना है, 2:3 है। तो इसका समय का जब अनुपात निकालेंगे, किसका, समय का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ बी सी का निकाल लेंगे। बी सी का जब निकालेंगे, बी सी का कितना है, 3:4, तो 4:3 हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले मैंने बताया आपको। और क्या कर देते हैं, समय को निकालने के लिए उल्टा कर देंगे। अच्छा, इसको क्यों किया है, अब हम ए बी सी का अनुपात, तीनों का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए बी का अनुपात कितना है हुआ, समय, तीनों के समय का अनुपात निकाल रहे हैं। यहाँ तो चाल का दिया हुआ था उसने, ठीक है। अब यहाँ हम समय का निकालना है, तीनों का। ठीक है। समय को निकालने के लिए हमने ए बी का अनुपात निकाला और बी सी का अनुपात निकाला, ठीक है, समय का। अब हम ए बी सी तीनों का निकालेंगे। तो ए बी कितना है, 3:2, सॉरी इसको हटा देते हैं अभी, है ना, बाद में देखेंगे। 3:2, चलो लिख देते हैं 3:2। अच्छा, बी सी का अनुपात कितना है, 4:3, 4:3। इसमें करते कैसे हैं ये देखिए। यहाँ 3 तो लिखा है, सी का कॉलम खाली है। तो सी का कॉलम खाली भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2 है, 2 के आगे सी आएगा तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, ठीक है। जिसके आगे या पीछे कोई भी कॉलम खाली होगा वहाँ कर भर देंगे। जैसे कि यहाँ 2 था, इसके पीछे खाली था, 2 लिख दिया। इसके आगे खाली है तो 4 उठा के यहाँ रख दीजिए। इतना बात समझे? ठीक है। जो खाली हो, जैसे यहाँ खाली था, ये 4 रख दिया, यहाँ खाली था, हमने 2 रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12, 4 3 12 और 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और 3 2 जा 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इनका मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करके, जिससे कि मुझे समय का रेशियो मिल जाए, ठीक है। अच्छा, रेशियो मिल जाए, ये संख्या कट जाएंगी और छोटा हो सकता है रेशियो, देखिए हो सकता है। देखिए 2 से काटिए इसको, 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार जाएगा, ठीक है। और 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा। और 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा। रेशियो जो हमारा आएगा कितना आएगा, 6:4:3, ठीक है। ये जो हमारा जो रेशियो है वो किसका रेशियो है, समय का। किसका रेशियो है, समय का रेशियो है। तीनों के समय का रेशियो है, तीनों कारों के समय का रेशियो है। कितना है रेशियो, 6:4:3। आई बात समझ में? यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा तो रेशियो कैसे निकालते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। आप अभी ये मैंने इसमें ए और बी सी का मान, ए और बी सी का क्यों लिखा है, क्योंकि ये समय का अनुपात है। क्या है, इनके समय का अनुपात है, समय का अनुपात है। आई बात समझ में? इसने जो अनुपात दिया था, ये क्या दिया था, चाल का अनुपात दिया था। क्या दिया था, चाल का अनुपात दिया था, ठीक है। उसको, चाल को हमने समय में बदला, फिर तीनों कारों का समय का अनुपात निकाला, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों आगे। अब इस तरीके से हमने जो किया है, थोड़ा सा लंबा नहीं हो गया? आपको लग नहीं रहा क्या लंबा है? मतलब ये सब चीज़ करना पड़ेगा, इतना टाइम है हमारे पास एग्जाम में, बताइए। नहीं, देखिए शॉर्ट तरीका और देखिए एक और। यहाँ से हम इसको ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है। हाँ, शॉर्ट तरीका क्या है, यहाँ उसने 3 अनुपात दिए हुए हैं, वो अनुपात निकालना है जब हमें, तो हम क्या करना है, एक पहले वाले को दबा लेंगे, बंद कर लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। फिर हम क्या करेंगे, इसको 3 को दबा लेंगे। 3 को दबाएंगे तो बचेगा क्या हमारा, 4 और 2, तो 4 दूनी 8। फिर हम किसको दबाएंगे, 4 को दबाएंगे तो बचेगा क्या हमारा, 3 और 2, 3 दूनी 6। आई बात समझ में? अब यही काट दीजिए इसको। 2 से इसको काटेंगे 6 बार और 2 से इसको 8 को काटेंगे 4 बार और 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो हमारा जो रेशियो है वो कितना है, 6:4:3। आई बात समझ में? यहाँ कितना टाइम लगा, मैंने समझाया ये भी है आपको कि करना कैसे है, और लेकिन हमें एग्जाम में किस तरीके से करना है वो हमें इस तरीके से करना है। आई बात समझ में? चलें आगे। आई बात समझ में? चलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, ठीक है, और ज़्यादा लंबा हमें करना नहीं, हमें समय बचाना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है,
ठीक है, हमें एग्जाम में पास होना है, ना कि ये पूरी डिटेल एग्जाम में पूरी सीट भरनी है। ठीक है, इतना समय नहीं है हमारे पास, जितना समय मिलेगा कम से कम हमें जो करना है वो करना है। ठीक है, चलिए देखिए, एक आदमी ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे से गया तथा बी से ए तक वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटे से आया, तो यात्रा की औसत चाल कितनी होगी? औसत चाल बराबर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ओके, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 40, मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी है 20, फिर क्या करेंगे x प्लस वाई यानी 40 प्लस 20। आई बात समझ में? अच्छा, ऊपर कितना हुआ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1600 ऊपर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और 40 और 20 कितना हुआ 60। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं? 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, और 2 से इसे काट दीजिए, 2 3 6, और 2 से इसको काटेंगे 2 8 16 यानी 80 बार। 80 अपॉन 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में? यही इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। लिखिए, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। देखिए, सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया है, वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? औसत चाल पूछ रहा है। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है। कितनी देर लगेगी आपको? ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, इसका मुझे आंसर कमेंट में ज़रूर देना। ये आपके लिए HW होमवर्क हो गया, इसका मुझे आंसर कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, अगर आपके समझ में आ रहा है, मैं सही से पढ़ा रहा हूँ और आपके समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर दें, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा तो ये समझिए मैं 0 हूँ। ठीक है, इसलिए आप मुझे आंसर ज़रूर दें। कैसा भी दें, गलत है सही है, आपके जितना समझ में आया है वो आंसर दें, पर आंसर ज़रूर दें। ठीक है, चलिए।